जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वीडियो एग्जाम की कट ऑफ को लेकर नॉर्मलाइजेशन का डर जो बच्चों में है उस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यूपी ट्रिपल की तरफ से 4 नोटिस जारी की गई है, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा पेट 2023 के एडमिट कार्ड को लेकर काफी कंफ्यूजन है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट कब तक आ सकता है, इस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंबाइंड टेक्निकल रिजल्ट को लेकर। तो कंबाइंड टेक्निकल का जो रिजल्ट है वो आपको इस महीने बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, या कह लीजिए इस महीने आपको ना कोई रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सारे लोग इस समय फोकस कर रहे हैं एक बहुत बड़ा एग्जाम जो यूपी ट्रिपल द्वारा कंडक्ट कराया जाता है ग्रुप सी के लिए, पेट 2023 का। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से सख्त आदेश भी दिया गया है कि इस दिन स्टेट में किसी भी तरह का एग्जाम कंडक्ट कराया ना जा सके। गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट की है कि उनके अगर कोई एग्जाम इस महीने 28-29 अक्टूबर के आसपास देखने को मिल रहे हैं अगर, तो उन्हें भी प्लीज आप शिफ्ट कर दीजिए। तो यूपी गवर्नमेंट इसको लेके काफी सीरियस है, क्योंकि इसमें पिछली बार काफी कुछ देखने को मिला था। बच्चों के सेंटर दूर दूर तक थे और इसकी वजह से बहुत से बच्चे जिन्होंने ट्रेन का रिजर्वेशन भी कराया था, सरकार को उम्मीद तो इतनी थी नहीं कि इतने सारे बच्चे एक साथ ट्रेवल करेंगे। और यूपी में 22 करोड़ से ऊपर जनसंख्या, लगभग 24 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है और उसमें अच्छे खासे युवा हैं। और ग्रुप सी के एग्जाम बहुत से ज्यादा लोग भरते हैं ग्रुप बी और ग्रुप ए के कंपेयर में। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश ने जितनी भी व्यवस्था की थी वो सब नाकाम हो गई थी और बहुत से बच्चे जिनके रिजर्वेशन थे ट्रेन में, लेकिन ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि वो चढ़ नहीं पाए थे। तो इस बार यूपी सरकार ये कोशिश कर रही है कि हर बच्चे को अपने सेंटर पे पहुंचने का मौका मिले। कई बच्चे पिछली बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि शायद एसएससी जेई का एग्जाम पिछली बार लग गया था, एक्जैक्ट मुझे याद नहीं, कोई एग्जाम केंद्र का भी लगा था जिसकी वजह से बच्चों के एग्जाम छूटे थे। तो इस सभी वजह से फिलहाल पूरा फोकस यूपी ट्रिपल का इस एग्जाम को कंडक्ट कराने में, पेट 2023 के, इस वजह से सारे काम रोक दिए गए हैं। और उसमें जो कंबाइंड टेक्निकल रिजल्ट का भी काम है जो इस महीने हो सकता था, आ सकता था रिजल्ट, वो फिलहाल आएगा नहीं। ये रिजल्ट आपको अगले महीने देखने को मिलने वाला है। हालांकि मैं तो शुरू से कहता रहा हूं कि यहाँ के पता नहीं बच्चे कहाँ गायब है कंबाइंड टेक्निकल के, नहीं यूनाइट होकर एक बार आयोग जाके बात भी अपने रिजल्ट के लिए करनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप बात करेंगे, बच्चे वहां पहुंचेंगे, तो आप देखिए आयोग काम उस पर एक्शन भी लेता है, आयोग काम भी करता है। लेकिन इसके यहाँ फिलहाल बच्चों का कोई ग्रुप ही नहीं इसका बन पाया है। लेकिन उम्मीद यही है कि अगले महीने ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इस महीने तो चांसेस एकदम भी कम है, क्योंकि इस महीने एग्जाम जो है वो इस पेट 2023 का है और चूंकि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, 2 दिन ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, 28 अक्टूबर को और 29 अक्टूबर को। तो उस काम में सब लोग लगे हुए हैं। उस दिन इवन सारे स्कूलों को छुट्टी भी दे दी गई है, ठीक है, क्योंकि और सारे सरकारी उसमें कह दिया गया है कि किसी भी तरह का एग्जाम कंडक्ट कराया नहीं जाएगा। तो एक बड़ा एग्जाम है यूपी का, तो खैर बहुत बड़ा एग्जाम है, और जिसमें यूपी के केवल बच्चे नहीं आते हैं, बिहार, झारखंड, हरियाणा, अलग अलग जगह से बच्चे भी इसमें एग्जाम देने को आते हैं। तो इस वजह से भीड़ उस दिन बहुत ज्यादा होती है। अब इसका है कि एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा। देखिए, एक सिंपल सी मैं बात बताऊं, यूपी ट्रिपल का जो रूल है उसके हिसाब से एग्जाम डेट के 7 दिन पहले या 6 दिन पहले या 5 दिन पहले, ठीक है, तो 7 दिन पहले होगा या ज्यादा से ज्यादा चला जाएगा तो 5 दिन पहले तक आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, डाउनलोड करने को मिल जाएगा। ये यूपी ट्रिपल का रूल भी है। तो मान लीजिए अगर 28-29 अक्टूबर को एग्जाम कंडक्ट होता है, 28 अक्टूबर को, तो उम्मीद कीजिए कि 28 को और 29 को है, तो 28 अक्टूबर का एडमिट कार्ड उम्मीद कीजिए या तो 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में कभी भी आ जाएगा। ठीक है, 21 से 23 अक्टूबर के बीच में कभी भी आ जाएगा। यानी आपको जो है 28-29 का एडमिट कार्ड 21 से 23 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, यूपी ट्रिपल का ये रूल है, 7 से 5 दिन के अंदर एग्जाम के आपका एडमिट कार्ड वो रिलीज कर देता है। अब हम बात करेंगे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है कि यूपी ट्रिपल ने 4 नोटिस जारी की है। 4 अलग अलग एग्जामिनेशन के सिलेबस उन्होंने रिलीज किए हैं, जिसमें से 2 जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है जिसके बच्चे काफी क्वेश्चन भी कहते हैं कि उसका सिलेबस कब तक आएगा, जिसमें एक्सरे टेक्नीशियन का जो सिलेबस है वो भी यूपी ट्रिपल द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके अलावा प्रवर्तन कांस्टेबल का भी
आपका सिलेबस जारी कर दिया गया। इसके अलावा 2 और एग्जाम के सिलेबस जारी किए गए, जिसमें एक डेंटिस्ट से रिलेटेड एक सिलेबस है। तो आप जाके अपना सिलेबस चेक कर लीजिए, क्या बदलाव है क्या बदलाव नहीं है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। यूपीएससी ने उसे फिलहाल जारी कर दिया है। अब हम बात करेंगे एक एग्जाम को लेके, वो है वीडियो री एग्जाम को लेके, उसके रिजल्ट को लेके, कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन को लेके। देखिए, वीडियो री एग्जाम की आंसर की रिलीज कर दी गई। जैसा सोचा गया था बच्चों द्वारा वैसा हुआ नहीं। कुछ ही क्वेश्चन चेंज हुए, कुछ ही क्वेश्चन में एकदम करेक्ट किया गया और कुछ क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स दे दिए गए, लेकिन जितनी उम्मीदें की गई थी उतनी आई नहीं। अब कट ऑफ को लेके भी अलग अलग था कि जब तक रिवाइज आंसर की नहीं आया था तो लोगों ने कहा कि कट ऑफ डाउन जाएगा, 100 से नीचे जाएगा। अब धीरे धीरे लोग 100 के ऊपर भी आने लगे हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं तो आप शुरू से बता रहा हूं, जब से आया उसका रिजल्ट तब से मैं बता रहा हूं कि आपका कट ऑफ जो है 1 महीने से कि नहीं, आपका कट ऑफ 100+ ही जाएगा। देखिए, कितने भी कमजोर बच्चे बैठे हो, लेकिन इतना भी नहीं कम होगा, इतनी उम्मीद नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज था कि अब नॉर्मलाइजेशन एक फैक्टर बना हुआ है डर का। जब से वीडियो रिवाइज आंसर की का हाल लोगों ने देखा है, अब वो नॉर्मलाइजेशन से परेशान हो रहे हैं। काफी लोग के दिमाग में है, खासकर शिफ्ट 1 वालों के दिमाग में ये है कि हमारा नंबर घट जाएगा। जैसे कोई बच्चा 204 बॉर्डर पे है तो वो ये 204 मार्क्स पाया, यानी 102 क्वेश्चन चाहिए, तो उसके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मेरा नंबर घट जाएगा और इससे कट ऑफ को नुकसान होगा। तो देखिए, सिंपल सी बात है, नॉर्मलाइजेशन से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, मेरी पिछली वीडियो देख लेंगे, परसों मैंने इस पर वीडियो डाली थी, तो आप चेक कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, और उसमें मैंने बताया भी है कि कैसे किया जाता है। ठीक, होता क्या है और कैसे किया जाता है, सब उसमें क्लियर किया हुआ है। तो शिफ्ट 1 के बच्चे जो बॉर्डर पे हैं, जो घबराए हुए हैं, या शिफ्ट 2 के बच्चे जिन्होंने सोचा था कि वीडियो रिवाइज आंसर की में उनके बहुत क्वेश्चन चेंज होंगे, उन्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, दोनों इस समय अपसेट है, तो उन बच्चों से कहूंगा देखिए, अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। शिफ्ट 1 में अगर आपका 204 कट ऑफ है ना, तो आप ही बेस होंगे। ठीक है, आपको बेस माना जाएगा शिफ्ट 1 को। अगर शिफ्ट 1 में ज्यादा मार्क्स पाने वाले बच्चे होंगे तो बेस माना जाएगा। तो आपके अगर नंबर घटते हैं ना, तो वो नंबर, जैसे मान लीजिए 8 नंबर शिफ्ट 1 में कोई बच्चा है जो बॉर्डर पर है, शिफ्ट 1 में कोई बच्चा है जो 102 नंबर पाके बॉर्डर में है, मान लीजिए ये, और वो उम्मीद कर रहा है कि यही कट ऑफ होगी। और शिफ्ट 2 का कोई बच्चा है, ठीक है, उसके पास मार्क्स आए हुए हैं नियर अबाउट 97 के आसपास, उसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक, तो अब इसका डर ये है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो ये तो भाग जाएगा। कहाँ भाग जाएगा, इसमें +5 हो जाएगा और मेरे में -5 हो जाएगा, और मैं आ जाऊंगा 97 पे और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन, इसीलिए मैंने कहा कि बच्चों नॉर्मलाइजेशन वाला वीडियो देख लेना, उसमें बहुत सही तरीके से समझा दूंगा, सारे डाउट आपके वहां क्लियर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, अगर इनका +5 बढ़ेगा तो वो आपके बेस मानकर बढ़ाएगा। ठीक है, एग्जामिनर इसको बेस मान के इसमें बढ़ाएगा। ठीक है, इसको घटाएगा नहीं। लेकिन काफी क्वेश्चन है कि पेट में तो घटा था, तो पेट में अगर घटा था तो मान लीजिए कि जब पेट में घटा था, उसका वो भी एक नॉर्मलाइजेशन का तरीका होता है, जिसमें मान लीजिए अगर आपका एग्जामिनर, अगर आपका 7 नंबर का चेंजिंग, 7 क्वेश्चन की चेंजिंग है नॉर्मलाइजेशन में, तो एग्जामिनर क्या करेगा, 3 क्वेश्चन आप में से घटा देगा और 4 क्वेश्चन इनमें प्लस कर देगा। ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा, तब भी तो वही हो गया ना, 97 101 क्वेश्चन हो गया। ठीक, 101 क्वेश्चन हो गया। ठीक, 4 3 7 का अंतर हुआ ना, नहीं सॉरी 7 का नहीं, 5 का अंतर हो रहा है ना, 97 में +5 होगा ना, सॉरी 5 का अंतर हुआ। तो एग्जामिनर क्या किया, 2 नंबर आपसे घटा दिया, 3 नंबर इनमें बढ़ा दिया, तब भी बेस तो 100 ही बनाना यार, तब भी तो 100 ही आया ना घूम के। ठीक, तो जो घटने वाला प्रोसेस है उसमें उतना ही घटेगा। अगर उसमें घट गया, अगर मान लीजिए आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन घटे हैं तो 2 क्वेश्चन घटे हैं और ओवरऑल टोटल क्वेश्चन 5 बढ़े हैं, तो शिफ्ट 2 वालों को 3 ही क्वेश्चन का बेनिफिट होगा, 2 क्वेश्चन वो माइनस नहीं कैलकुलेट होगा, मतलब पूरा 5 नहीं बढ़ेगा, 3 ही बढ़ेगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, मैंने प्रीवियस ही वीडियो में बनाया है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने पूरा समझाया, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन से डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं है बॉर्डर पे हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा, उम्मीद रखिए। ठीक है, अब इसकी बात है कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, इसका रिजल्ट का काम जब तक रिवाइज आंसर की रिलीज नहीं हुई थी उससे पहले स्टार्ट हो गया था। आयोग के पास इसका
पहुंच गया था पहले ही रिवाइज आंसर की, तो आयोग ने रिजल्ट पे कार्य शुरू कर दिया था और आपको हो सकता है नवंबर के थर्ड वीक तक ये देखने को भी मिल जाए। ठीक है, नवंबर के थर्ड वीक में आपको इसका रिजल्ट देखने को भी मिल जाए। ठीक, और मैक्सिमम जा सकता है तो दिसंबर की फर्स्ट वीक जा सकता है, इससे ज्यादा ये नहीं जाएगा। नवंबर की थर्ड वीक से दिसंबर के फर्स्ट वीक के बीच में कभी भी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक, और भाई देखिए, मैंने आपको कट ऑफ नहीं एक सेफ स्कोर बताया था, जैसे कि वो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि यूआर कैटेगरी का जो सेफ स्कोर था, जो सेफ स्कोर यूआर कैटेगरी में था, वो मैंने बोल दिया है कि 102 से 103 के बीच में रहेगा। ठीक है, यही आपका सेफ स्कोर है। चाहे आपके नंबर बढ़े चाहे आपके नंबर घटे, अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। नॉर्मलाइजेशन का मैंने आपको बता दिया है कि जो बॉर्डर में है वो चिंतित ना हो कि आपका नंबर बहुत घट जाएगा, और जो सेकंड शिफ्ट या फोर्थ शिफ्ट में है वो इतना दुखी ना हो कि मेरा नंबर कम आया तो मेरा नहीं होगा, बिल्कुल बढ़ेगा। एक्यूरेसी आपकी बढ़िया है तो सब कुछ आपका सही होगा। जिन बच्चों का इसमें सिलेक्शन नहीं भी हो पाएगा तो आपके पास आने वाला बहुत सा एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, उसमें पार्टिसिपेट आप जरूर कर सकते हैं। और जो ओवर एज हो गए तो देखिए, नौकरी एक सोल्यूशन नहीं होता है। आजकल इतने सारे बिजनेस हैं, इतने सारे तरीके हैं कि इवन किसान भी आज ऑनलाइन बिजनेस में करोड़ों कमा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है बस बिजनेस करना चाहिए, उसे ईमानदारी, कोई भी चीज कीजिए तो उसे ईमानदारी से कीजिए। अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, ईमानदारी के साथ ये भी जोड़ के रखिए कि उसको टेक्नोलॉजी से भी जोड़िए। ठीक है, यही नहीं कि अब मैंने एक शॉप खोली है तो उस शॉप में अपने पुराने तरीके से बेच रहा हूँ, नहीं, क्या टेक्नोलॉजी आई है कि मुझे उसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट अलग अलग जगह रहना है। तो लोग अभी भी यूपी में बिजनेस को बहुत ही छोटा चीज समझते हैं, लेकिन रियल बात है ना, बिजनेस से बड़ी चीज कोई नहीं होती है। लाख नौकरी वाले कितने कमा रहे हैं, उनको कोई भी कार्य करने के लिए लोन लेना पड़ता है, या कभी उसका कोई बिजनेसमैन दोस्त होगा तो उन्हीं से वो पैसा लेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि ज्यादातर पैसा कैश इन हैंड उन्हीं के पास हो भी सकता है। तो बिजनेस कोई छोटी चीज नहीं है। जो ओवर एज हो गए हैं या ओवर एज होने वाले हैं, जिन्हें लग रहा है कि इसके अलावा कोई चांस नहीं है हमारा, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जॉब होती है, जॉब नहीं मिली तो जिंदगी हमारी खत्म नहीं होती है। जिनको जॉब नहीं मिली है वो तरीका, पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, उसमें आप कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आपने अपना पूरा लगभग आधी जिंदगी दे दी तो निकलना जरूर चाहिए, उम्मीद तो यही है। ठीक, अनरिजर्व कैटेगरी में हम बात कर लें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 102 से 103 जो होते हैं, अगर आपके क्वेश्चन सही है। ठीक, ओबीसी वालों को तो पता ही है उनका। ठीक है, ओबीसी वाले 100 से 101 क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल वो आप हैं। ठीक, और इसमें देखिए फीमेल का भी कट ऑफ में बोला हूं तो फीमेल, देखिए फीमेल का कट ऑफ कम नहीं जाने वाला। जिन्हें लग रहा है ना फीमेल है तो कर न जाएगा, इस समय लड़कियों ने ही सारे एग्जाम में तबाही मचा रखी है। ठीक है, 96 से 97 मार्क्स मिलेगा, इस क्वेश्चन हो सही होगा, कम से कम इतना तो होगा ही फीमेल का। ठीक, फीमेल को कम समझने का बिल्कुल गलती खुद फीमेल ना करें। ठीक, फीमेल में अच्छी खासी कट ऑफ जाती है, अच्छी खासी वो अनरिजर्व में भी दबा के नंबर पा रही है, फीमेल कैटेगरी हर कैटेगरी में वो दबा के नंबर पा रही है, लड़कों से बेहतर परफॉर्मेंस है लड़कियों की। ठीक है, इसके अलावा बात कर लीजिए फ्रीडम फाइटर की, तो फ्रीडम फाइटर में भी मैंने आपको कहा था कि देखिए फ्रीडम फाइटर वालों के लिए भी जो कट ऑफ रहेगा वो लगभग 80 से 81 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपका कट ऑफ में चांसेस देखिए सेफ स्कोर मैं ये कहूंगा, आप इसको सेफ स्कोर मानिए, कट ऑफ नहीं मानिए। चाहे बढ़ेगा चाहे घटेगा, ये जिनके आ रहे हैं ना वो सेफ हैं, अलग अलग हर कैटेगरी में। ठीक है, ये सेफ है। ठीक, बाकी मैंने कट ऑफ पहले भी ऑलरेडी आपको बता दिया कैटेगरी वाइज। ठीक है, ये मैं एक बता रहा हूँ, लिमिट होगी 102 से 103 और सबसे कम एक्स सर्विसमैन का 76 से 77 के पास होगा। ठीक है, एक्स सर्विसमैन का 76 से 77 के बीच में आपका होगा। ये सबसे कम क्वेश्चन जिनके सही हैं, और सबसे मैक्सिमम 102 से 103 अनरिजर्व कैटेगरी की होगी। ये सेफ है, चाहे घटे और चाहे बढ़े, जिनके इतने सही हैं वो तो बिल्कुल आप अपना निश्चिंत रहिए। ठीक है, बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।